हो जाओ तैयार साथियों, आपकी कलम और नोटबुक लेकर मैं आपका विक्रम सर जेएस इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूँ। मुझे पता है कि आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं और कंटिन्यू जो हम क्लासेस लगा रहे हैं उनका आप रिवीजन कर रहे हैं और नोट उतार रहे हैं। शिक्षा अब आपसे दूर नहीं, आप ही के पास में, ऐसा आप एहसास कर रहे होंगे। जल्द ही आपकी स्कूलें ओपन होगी, तब देखें। जब तक आप इन ऑनलाइन क्लासेस का आनंद लेते रहिए और अपना रिवीजन अच्छे तरीके से करते रहिए। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 के चैप्टर नंबर 24 राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट, जिसमें हमने पिछले वीडियो में हेमू कालानी, वीर सावरकर इनके बारे में पढ़ा, जो देश के लिए, अपने देश की आज़ादी के लिए अपनी जानों को न्यौछावर कर दिया। उसी कड़ी में आज हम जो पढ़ेंगे वो इनके बारे में हम सब कुछ जानते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, हमारे प्यारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस आपके इस चैप्टर में मुझे खुद को गर्व महसूस होता है जब मैं इनके बारे में पढ़ता हूँ और आपको पढ़ाता हूँ, क्योंकि हमारे सच्चे आदर्श जो आज़ादी के लिए हैं, जिन्होंने अपना नाम ही आज़ाद रख लिया है ना, सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम आज़ादी के नाम से भी जाने जाते हैं, तो उनके बारे में पढ़ने में मुझे खुद को गर्व महसूस होता है। आज हम इनके बारे में पढ़ते हैं। अच्छा मैटर है और जरूर इनके कुछ अच्छे गुण आप जिंदगी में उतारिए, क्योंकि इन्होंने जो देश के लिए किया वो शायद ही किसी ने किया होगा। 23 जनवरी 1897 को जन्म, आपके बुक में बहुत ही कम मैटर दिया है, पर अब आपका जो लेवल है 8th क्लास का, उसी हिसाब से उतना ही करवाया जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ मुझे अलग लगेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। जन्म हुआ 23 जनवरी 1897 को बंगाल कलकत्ता में। आईसीएस की परीक्षा पास की लेकिन नौकरी नहीं की। देखो, इतना बड़ा पद, गवर्नमेंट नौकरी पाने के बाद भी नौकरी नहीं की। क्यों? क्योंकि हमारा उस समय देश अंग्रेजों के गुलाम था। अगर जब हम गुलामी में हैं तो हम कैसे सांस ले सकते हैं? उन्होंने नौकरी नहीं की और देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, देश के लिए, देशभक्ति के लिए काम करना शुरू कर दिया। आजादी के लिए कई आंदोलन में भाग लिया। वह 2 बार कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। कांग्रेस जो पार्टी थी, हमने पढ़ा था 1885 में इनकी स्थापना हुई एओ ह्यूम के द्वारा। तो इसी कांग्रेस पार्टी के लगभग 2 बार ये अध्यक्ष रहे, लेकिन दोनों बार मनमुटाव के कारण, चाहे वो आप नेहरू जी से समझ लो, चाहे आप गांधी जी से समझ लो, संतुष्ट नहीं थे। क्योंकि जो कांग्रेस उस समय काम कर रही थी, उनसे वो कार्य से संतुष्ट नहीं थी। आंदोलन हो रहे थे, जैसे हमने पढ़ा कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों चलाए और दोनों वापस ले लिए। अगर वो आंदोलन पूर्ण रूप से, क्योंकि उन आंदोलन में कितने लोगों की जान गई, कितने लोगों की गिरफ्तारियां हुई और जो पीड़ा दर्द हुए वो तो एक अलग से ही है। और फिर एक छोटी सी जिद के कारण उन आंदोलन को बंद कर देना, क्योंकि जो आंदोलन देश की आजादी के लिए चलाए गए, जनता ने, जिन्होंने बढ़ चढ़कर, बच्चों ने, पुरुषों ने, महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उन सब पर पानी फेंक। तो कुछ ऐसे ही आंदोलन पर इन्होंने भाग ली, लेकिन ये कांग्रेस की नीतियों से खुश नहीं थी। उनका जो सिस्टम था उनसे वो खुश नहीं हुए, तो अध्यक्ष बने, लेकिन वहां वापिस हट गए। और आगे देखते हैं 1943 में आजाद हिंद फौज, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जब भी इनका नाम आएगा आजाद हिंद फौज का ही नाम आएगा, की स्थापना की। यहां से देश से बाहर चले गए जापान, बर्मा में। वहां पर जापान में मिलकर इन्होंने कई देशों के साथ मिलकर आजाद हिंद फौज की स्थापना की, क्योंकि हमें पता है कि 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। इसी समय इन्होंने देश से बाहर जाकर दूसरे देश, जो कि एक्चुअल में भी ये समझिए जापान, ठीक है, तो जापान के साथ मिलकर इन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की और जापान के द्वितीय विश्व युद्ध में साथ भी दिया। लेकिन हम सबको पता है कि जापान में हिरोशिमा और नागासाकी, 2 छोटे से शहरों पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराकर पूरा तहस नहस कर दिया था और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान हार गया। उसके बाद में 18 अगस्त 1945 में की रहस्यमय विमान दुर्घटना में मौत। कब? जब विश्व युद्ध खत्म हुआ, तब की बात है 1945 में।
विमान से आ रहे थे और विमान में आग लग गई और दुर्घटनाग्रस्त हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो इनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। लेकिन इस वर्ड के आगे एक नाम लिखा हुआ है, रहस्यमय। ये अभी तक रहस्य है, क्योंकि उनकी जब मृत्यु हुई तब इनकी डेड बॉडी यानी इनका शरीर नहीं मिला था। तो जब इनको पाया नहीं गया तो हम कैसे कह सकते हैं कि इनकी मृत्यु हो गई। अभी तक हम कागजों में इनको यही मानते हैं कि 1945 में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई, लेकिन हकीकत कुछ और है। इनके जो दस्तावेज थे, कागज थे, इनको अभी तक सरकार ने सार्वजनिक नहीं किए। अभी शायद इस मोदी के काल में, मोदी जी के काल में ये हो सकता है सार्वजनिक हो जाए। कुछ सालों से इन पर केस चल रहा है कि सुभाष चंद्र बोस की पूरी जानकारी दी जाए, क्योंकि इनके बाद एक अलग कहानी है कि ये लगभग 1990 तक जीवित थे। इन्होंने अलग हो गए और किसी की नजरों के सामने नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान, उसके बाद में 2 साल बाद ही 1947 को 18 अगस्त को मृत्यु हुई अगर हम माने तो, और 15 अगस्त को हमें क्या मिल गई? आजादी। आजादी कैसे मिली? 2 टुकड़ों में, भारत और पाकिस्तान, जो नहीं होना चाहिए। तब तक इनका स्वास्थ्य सही नहीं था, फिर जब ये वापस संभले तब तक देश आजाद हो चुका था, लेकिन 2 टुकड़ों में फिर ये कभी नजरों के सामने नहीं आए और एक गुप्त तरीके से ही कहीं पर इन्होंने आश्रय लिया। कुछ 1-2 खास व्यक्ति थे, लेकिन कहते हैं कि लगभग 90 या 92 के पास में इनकी जो अंत्येष्टि हुई थी, जब इनको जलाया गया था, तो वो फोटो अखबार में छपी थी। तो इसी बेस पर एक मूवी भी आई हुई अभी, गुमनामी बाबा नाम से, क्योंकि ये सफेद दाढ़ी बढ़ाई हुई, तो उस नाम से गुमनामी बाबा फिल्म है। तो वो भी आप देख सकते हैं अगर इंटरेस्टेड हो हिस्ट्री के बारे में जानने के, क्योंकि कुछ हिस्ट्री जानते हैं तब हम समझ पाते हैं कि क्या हुआ था एक्चुअल, है ना। एक पढ़ना अलग चीज होती है, लेकिन इसको एक पढ़ते हुए देखने एक अलग चीज होती है। तो उसमें देख सकते हैं, क्योंकि ये जो स्टोरी थी, पहले मुझे भी ऐसे लगता था कि 1945 में इनकी मृत्यु हुई, लेकिन मुझे भी किसी ने, जो मेरे गुरु हैं, ठीक है, उन्होंने जब 15 अगस्त का जो अपने प्रोग्राम होता है उसमें जब मैं स्कूल में था तब मुझे सुनाया गया, हम सभी बच्चों को सुनाया गया। तब इंटरेस्ट बना कि हाँ कुछ ऐसा हुआ तो होगा, तब मैंने पढ़ा था। तो अभी हम अपने सिलेबस के हिसाब से ही मानेंगे कि 1945 में 18 अगस्त 1945 को ऐसे में विमान दुर्घटना में आजाद हिंद फौज की जो स्थापना करने वाले थे सुभाष चंद्र बोस की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, और फिर 2 साल बाद ये देश को क्या मिल जाती है? आजादी मिल जाती है। तो नोट डाउन कर लेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में। पिछले पार्ट से मैं आपको क्वेश्चन पूछ देता हूं कि वीर सावरकर, दामोदर वीर सावरकर, विनायक दामोदर वीर सावरकर को किस जेल में रखा गया था? फिर से सुन लेंगे, विनायक वीर सावरकर को किस जेल में रखा गया था जहां पर वो 11 साल तक जेल में रहे थे? ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।